हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम टीसीएस और इन्फोसिस का एक कंपैरिजन एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। Q4 FY21 के रिजल्ट्स दोनों कंपनीज के लिए आउट हो चुके हैं एंड इसी के साथ FY21 भी यहाँ पे कंक्लूड होता है दोनों कंपनीज के लिए। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। सो आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ क्वालिटेटिव एनालिसिस रादर देन अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो हम हमेशा करते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूं। तो जब तक मैं स्क्रीन शेयर कर लूं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। सो दिस इज द स्क्रीन वी आर गोइंग टू कंपेयर दीज। सो आई होप आपको ये नजर आ रहा होगा। So TCS versus Infosys Q4 FY21 results are out and we are presenting you a comparative analysis. So 5 पॉइंट का एनालिसिस रहेगा: फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू मिक्स, डिमांड हाइलाइट्स, एम्प्लॉय मेट्रिक्स एंड वैल्यूएशन। इस एंगल पे ये एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। सो रेवेन्यू की बात अगर हम करेंगे फर्स्ट, तो टीसीएस और इन्फोसिस का कंपैरिजन आप लोगों के सामने नजर आ रहा होगा आपको। तो सिक्वेंशियल ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो टीसीएस यहाँ पे बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। यस, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो सिक्वेंशियल ग्रोथ 4% की है टीसीएस के पास, विजाविज इन्फोसिस के पास सिक्वेंशियल ग्रोथ इज ओनली 1.5%, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ हुई है। बट अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हम देखते हैं तो इन्फोसिस की ग्रोथ ज्यादा हुई है 13.1%। यानी लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर Q4 FY20 से कंपैरिजन अगर हम करेंगे Q4 FY21, तो ग्रोथ काफी अच्छी यहां पे नजर आती है 13.1% की। विजाविज टीसीएस की जो ग्रोथ है आईएनआर रेवेन्यू टर्म्स में 9.4% की है। अगेन सिक्वेंशियली यहाँ पे यूएसडी रेवेन्यूज में भी 5% एंड 4.2%, सो नॉट सरप्राइज्ड। सो यहाँ यूएसडी टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो 13% की ग्रोथ हुई है इन्फोसिस की, 10% की हुई है टीसीएस की। एंड कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ इज 5.9% फॉर टीसीएस फॉर होल ईयर ऑन ईयर एंड 9.6% फॉर इन्फोसिस कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ. The second comparison which we are going to do is for the complete year. ईयर की अगर हम बात करते हैं तो टोटल आईएनआर रेवेन्यू जो टीसीएस का है वो है 1.64 लाख करोड़ रुपीस एंड जो इन्फोसिस का है वो है 1.05 लाख करोड़ रुपीस। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर देखते हो, तो यहाँ पे टीसीएस 4.6% से ही ग्रो हुआ है, मतलब FY20 से लेके FY21 में टोटल ईयर की ग्रोथ रेवेन्यू की 4.6% की है। बट इन्फोसिस ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया 10.7%। यूएसडी टर्म में भी 0.2% का ग्रोथ है टीसीएस के लिए और 6.1% का ग्रोथ है इन्फोसिस के लिए। कांस्टेंट करेंसी तो एक्चुअली टीसीएस के रेवेन्यूज नीचे गए हैं, विजाविज इन्फोसिस के रेवेन्यूज हैव गॉन अप बाय 5%। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरे साल का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इन्फोसिस टीसीएस को बीट करता हुआ नजर आ रहा है फ्रॉम द ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, रेवेन्यू में जो ग्रोथ हुई है। नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, अगर ये सारे नंबर्स हम देखते हैं तो यहाँ पे कौन ज्यादा अच्छा लगता है ये भी देखेंगे। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर हम देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ हुई है टीसीएस में वो 17% की है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.9% की है, 11,734 करोड़ रुपीस यहाँ पे रेवेन्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है टीसीएस का। विजाविज इन्फोसिस का जो ग्रोथ नंबर्स अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर, दे आर क्वाइट इंप्रेसिव 30.7%, दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज नेगेटिव, बट ओवरऑल ईयर वाइज ग्रोथ काफी अच्छी नजर आ रही है इन्फोसिस की 30.7%, 6,440 करोड़ रुपीस का ये नंबर है। आई अंडरस्टैंड कि नंबर वाइज अगर हम कंपेयर करते हैं 11,000 और 6,440, तो डेफिनेटली टीसीएस वैल्यू टर्म में काफी बड़ा है इन्फोसिस से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज हुई है टीसीएस के लिए, 26.8% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे, सो दिस इज अ वेरी बिग नंबर। 1.3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.2% से एक्सपांशन हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। विजाविज इन्फोसिस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24.5% के है, ईयर ऑन ईयर द ग्रोथ इज 3.3%, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दे हैव गॉन डाउन बाय 0.9%। सो दैट यहाँ पे सिक्वेंशियली मार्जिन नीचे डिप हुए हैं फॉर इन्फोसिस। नेट प्रॉफिट का अगर हम नंबर देखते हैं तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट के नंबर्स में 17.5% की ग्रोथ है इन्फोसिस की और 14.8% की ग्रोथ है टीसीएस की। सिक्वेंशियली यहाँ पे 6.3% से टीसीएस ग्रो हुआ है, 2.3% से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं ग्रोथ एक्चुअली फॉर इन्फोसिस प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो 21.2% पे नेट प्रॉफिट मार्जिन है टीसीएस के, विजाविज 19.3% के नेट प्रॉफिट मार्जिन है इन्फोसिस के Q4 नंबर्स के। सो ईयर ऑन ईयर द ग्रोथ इज 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1%, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर द ग्रोथ इज 0.5%। यहाँ पे इन्फोसिस का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज 0.7%, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देयर इज अ डिप ऑफ 0.7% इन नेट प्रॉफिट मार्जिन। नाउ
पूरे साल का अगर हम नंबर यहाँ पे देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर देखिए टीसीएस का 42,481 करोड़ रुपीस, विजाविस इन्फोसिस 24,622 करोड़ रुपीस। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज 27.1% एंड टीसीएस के लिए इट इज 10.1%। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ में इन्फोसिस पूरे साल के लिए टीसीएस को बीट करता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो टीसीएस इन्फोसिस को बीट कर रहा है। पूरे साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25.9% है, विजाविस इन्फोसिस का 24.5%। नेट प्रॉफिट का अगर हम नंबर देखते हैं तो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ जो है 16.6% इन्फोसिस का है, विजाविस 3.2% सिर्फ टीसीएस का है। नंबर्स देखेंगे तो 33,000 करोड़ रुपीज एंड 19,000 करोड़ रुपीज। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो 20.3% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है टीसीएस का। ईयर ऑन ईयर इट हैज गॉन डाउन बाय 0.3%। इन्फोसिस का ईयर ऑन ईयर मार्जिन 1% से बढ़ा है एट 19.3%, बट स्टिल टीसीएस का मार्जिन जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 1% हाइयर देन इन्फोसिस। फाइनेंशियल्स कैश फ्लो मैट्रिक्स अगर हम देखेंगे तो इन्फोसिस ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिक्लेयर नहीं करता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट भी उसी की वजह से हम कैलकुलेट नहीं कर पाए, बट टीसीएस के नंबर्स आप लोगों के सामने हैं। 9,247 करोड़ रुपीस एंड पूरे साल का 41,107 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे एक काफी अच्छा स्टडी नंबर नजर आता है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में। फ्री कैश फ्लोज का अगर हम बात करेंगे सो यहाँ पे टीसीएस का फ्री कैश फ्लो है Q4 का 8,085 करोड़ रुपीस, विजाविस इन्फोसिस 5,824 करोड़ रुपीस। फ्री कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं टीसीएस इज 87.5%, विजाविस इन्फोसिस 114.7%। तो डेफिनेटली इन्फोसिस यहाँ पे टीसीएस को बीट करता हुआ नजर आ रहा है इफ वी कंसीडर एफसीएफ एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। टीसीएस का अगर पूरे साल का हम फ्री कैश फ्लो देखेंगे सो 37,968 करोड़ रुपीस है, अप 17.5% ईयर ऑन ईयर। विजाविस इन्फोसिस इज एट 22,000 करोड़ रुपीस, अप 44% ईयर ऑन ईयर। तो काफी अच्छा ग्रोथ यहाँ पे इन्फोसिस के नंबर्स में नजर आ रहा है। एफसीएफ एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट पूरे साल का हम देखेंगे टीसीएस 89.4%, विजाविस इन्फोसिस एट 113.8%। तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लोज में एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो इन्फोसिस इज लुकिंग मच बेटर। नाउ द रिवेन्यू मिक्स जियोग्राफी वाइज देखेंगे तो इन्फोसिस के पास जो रिवेन्यू आता है वो 61.6% रिवेन्यू अमेरिका से आता है, 24.4% यूरोप से आता है, इंडिया से 3% एंड 11% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। विजाविस टीसीएस के पास 50.2% अमेरिका से आता है, 32.8% यूरोप, 5.6% इंडिया एंड 11.4% फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो अमेरिका पे डिपेंडेंसी अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस की ज्यादा है कंपेयर टू टीसीएस, बट यूरोप से ज्यादा उनका रेवेन्यू आता है टीसीएस का, विजाविस इन्फोसिस का यूरोप का रेवेन्यू कम है। ओवरऑल दोनों परसेंटेजेस अगर हम ऐड कर देते हैं तो ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज पे ही दोनों कंपनीज रेवेन्यू ला रही है फ्रॉम यूरोप मार्केट एंड अमेरिका मार्केट, टोटल कंबाइंड अगर हम बात करेंगे तो। नाउ वर्टिकल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बीएफएसआई वर्टिकल 33% कंट्रीब्यूट करता है इन्फोसिस के पास, रिटेल 14.8% करता है। सो मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो सेम नंबर्स है बीएफएसआई एंड रिटेल के दोनों कंपनीज के। लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर में टीसीएस 9.7% पे है, मैन्युफैक्चरिंग तो ऑलमोस्ट सेम है। टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज 8.4% टीसीएस के पास है, 8.1% इन्फोसिस के पास है। कम्युनिकेशन एंड मीडिया 12% है इन्फोसिस के पास, विजाविस टीसीएस के पास 6.5% है। एनर्जी यूटिलिटीज रिसोर्सेस अगर आप देखोगे तो 12.3% इन्फोसिस के पास है, बट टीसीएस ने इसको अदर्स में कंसिडर किया है विच इज पार्ट ऑफ दिस 19.1%। तो ये टोटल वर्टिकल मिक्स रहा है। अगर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो डेफिनेटली बीएफएसआई हैज गिवन गुड ग्रोथ फॉर इन्फोसिस 15.6%। इवन टीसीएस को भी अच्छा ग्रोथ दिया है, 13.3% का कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है बीएफएसआई सेगमेंट में, नॉट बैड। रिटेल में इन्फोसिस अच्छा स्कोर कर रहा है 4.5%। लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर दोनों कंपनीज में ग्रोथ नजर आती है, सो 9.3% एंड 18.3% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, नॉट बैड। टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज 15.5%, इन्फोसिस यहाँ पे अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, विजाविस टीसीएस इतना अच्छा ग्रोथ वहां पे नहीं दिखा रहा है। सो रीजनल मार्केट एंड अदर्स में इन्फोसिस इज एट 25.8% ग्रोथ है, बट नंबर काफी छोटा है, सो वी शुड नॉट से कि अरे बहुत बढ़िया काम हो रहा है वहां पे। सो इट्स मोर और लेस सेम है। सो 5.9% का ग्रोथ है कांस्टेंट करेंसी में एंड 9.6% फॉर इन्फोसिस। तो यहाँ पे सारे नंबर्स अगर हम देखेंगे तो इन्फोसिस इज लुकिंग बेटर डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो एंड ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो। डिमांड हाइलाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो $100 मिलियन प्लस के जो क्लाइंट्स है टीसीएस के पास वो 48 ही है, लास्ट क्वार्टर भी सेम थे, ये क्वार्टर भी सेम है। यहाँ पे 3 क्लाइंट्स इन्फोसिस ने बढ़ाए, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। 50 मिलियन प्लस क्लाइंट्स, 4 क्लाइंट यहाँ पे बड़े हैं टीसीएस के लिए।
इन्फोसिस के लिए एक्चुअली ये कम हुआ है, हो सकता है कोई एक क्लाइंट शायद 100 मिलियन प्लस में भी चला गया होगा। $10 million प्लस के जो क्लाइंट्स है टीसीएस के पास वो 615 है, कांस्टेंट है। यहाँ पे 6 क्लाइंट्स ऐड हुए हैं फॉर इन्फोसिस। 1 million प्लस क्लाइंट्स जो है वो 1665 है टीसीएस के लिए, और इन्फोसिस के लिए 779। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ डील विंस इन Q4 FY21 $9.2 बिलियन। Q3 में $6.8 बिलियन थे और अभी $9.2 बिलियन है। विजाविज Q3 में इन्फोसिस ने $7.13 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स विन किए थे, डील विंस थे। अब इस क्वार्टर में $2.1 बिलियन है, तो डेफिनेटली ये नंबर काफी नीचे गया है। टोटल साल के टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ डील विंस इन FY21 फॉर TCS $31.6 बिलियन। दिस शोज द अर्निंग विजिबिलिटी ऑफ अ कंपनी, और $14.1 बिलियन है फॉर इन्फोसिस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाई TCS trades at little higher premium compared to Infosys, because of the deal wins and contracts length and earning visibility and growth also. So that is the main reason. Total number of active clients for TCS around 2500, and for Infosys the exact number is 1626. So this is a big number, good amount of diversification. अब ये जो नंबर है डिमांड हाइलाइट्स में, क्लाइंट पैरामीटर्स में, तो परसेंटेज दिए जाते हैं। टॉप 5 क्लाइंट्स कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टॉप 10 कितना है, टॉप 25 कितना है, और रिपीट बिजनेस कितना है। तो टीसीएस ऐसा कोई नंबर डिक्लेयर नहीं करता है, एटलीस्ट हमें तो नहीं मिला है। अगर आपको मिला है तो प्लीज लेट अस नो। इन्फोसिस ने ये नंबर डिक्लेयर किए। टॉप 5 क्लाइंट्स 10.9% कंट्रीब्यूट करते हैं, टॉप 10 क्लाइंट्स 18.3%, टॉप 25 क्लाइंट्स 34.2%, एंड रिपीट बिजनेस है 93.4% का। सो दिस शोज द कंसिस्टेंसी ऑफ अ ग्रुप और नॉन डिपेंडेंसी ऑन टॉप क्लाइंट्स ऑल्सो। आई थिंक टॉप 25 क्लाइंट्स ओनली 34.2% बिजनेस इज अ गुड डाइवर्सिफाइड बिजनेस, दैट्स व्हाट आई फील। TCS के नंबर्स भी इसी रेंज में होंगे। आई विल नॉट बी सरप्राइज टू सी देम। एम्प्लॉय मेट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली ज्यादा एम्प्लॉइज है टीसीएस के पास, 4.88 lakhs, 2.59 lakhs for Infosys. Net addition in Q4 19,000, TCS 10,000 for Infosys. डाइवर्सिटी अगर हम देखेंगे तो विमेन एम्प्लॉइज आर 36.5% इन TCS, 38.6% इन Infosys. लास्ट 12 मंथ्स का एट्रिशन रेट अगर आप देखोगे तो 7.2% है फॉर TCS. दिस शोज दी आई थिंक लॉयल्टी, एम्प्लॉय लॉयल्टी विद TCS, बट ये है इन्फोसिस में बिल्कुल नजर नहीं आ रही। 15.2% का एट्रिशन है। सो फ्रॉम 10% टू 15.2%, मतलब अच्छा खासा चर्निंग यहाँ पे एम्प्लॉइज ने जॉब छोड़े हैं इन इन्फोसिस। लॉट ऑफ रीजंस कुड बी देयर, आई डोंट नो एनी स्पेसिफिक रीजन। So it looks like IT market काफी hot है, that's why people are getting so many jobs. Gross utilization का number 82.2% है for Infosys and 87.7% है excluding trainees अगर हम बात करते हैं तो। TCS ने ये नंबर डिक्लेयर नहीं किया। इसका मतलब ये होता है कि बेंच स्ट्रेंथ। सो अगर ट्रेनीज को निकाल देंगे और 87.7% का यूटिलाइजेशन है, मतलब ऑलमोस्ट 12.3% के जो उनके एम्प्लॉइज है वो बेंच पे है, सो दैट नए प्रोजेक्ट्स आते हैं तो इमीडिएटली वो एलोकेट कर सकते हैं वहां पे। नाउ valuation comparison. So current market price 3100 and 1350 for TCS and Infosys respectively, and this is what is the current P 37.1 and 32. and why you know that कि क्यों ये कंपनी ज्यादा प्रीमियम लेती है। एक तो कैसा है, इसका फ्री फ्लोट कम है, तो मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स भी कम है TCS के। दूसरी बात ये है इनके जो कॉन्ट्रैक्ट विंस अगर आपने देखे तो अर्निंग विजिबिलिटी काफी बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करता हुआ नजर आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छे है कंपनी के, एंड दैट्स व्हाई ग्रोथ इज क्वाइट विजिबल फॉर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स। vis-a-vis इन्फोसिस का कंपेयर टू TCS थोड़ा सा कम है, दैट्स व्हाई द वैल्यूएशन गैप इज देयर। हिस्टोरिकल एवरेज अगर देखोगे पीई का, सो 21 to 23 का पीई का हिस्टोरिकल एवरेज है TCS का, एंड इट इज ट्रेडिंग एट 37.1। तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना ज्यादा प्रीमियम पे अभी ट्रेड हो रहा है, एंड कंसोलिडेशन इज एक्सपेक्टेड, दैट्स व्हाट आई फील। इवन इन्फोसिस 16 to 20 था और अभी ये 32 पे ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रीमियम वैल्यूएशन नजर आता है इन्फोसिस के लिए। तो दोनों काउंटर्स काफी अच्छे, अर्निंग विजिबिलिटी काफी अच्छे, ग्रोथ डबल डिजिट का, गुड डबल डिजिट ग्रोथ इज अवेलेबल, बट इतना हाई प्रीमियम कंपेयर टू हिस्टोरिकल वैल्यूएशन could be little troublesome, that's what I feel. That's why I will not be surprised that time correction is possible in IT stocks, but as a conservative to moderate kind of investor, if people want to allocate, so वहां पे थोड़ा बहुत डिविडेंड यील्ड भी रहेगा 1-1.5% का, एंड प्लस अप्रिसिएशन इज ऑल्सो पॉसिबल। बट जो अप्रिसिएशन हमने रिसेंट पास्ट में देखे वैसे अप्रिसिएशन इज डिफिकल्ट टू हैपन इन दीज स्टॉक्स, बिकॉज अर्निंग्स में ग्रोथ उतनी ज्यादा परसेंटेज टर्म्स में नजर नहीं आती है, सो दैट वन नीड्स टू बी श्योर अबाउट। सो
ये एक छोटा सा एनालिसिस हमारे साइड से था। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। एंड इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब, सो हमारे वेबसाइट पे investindia.in पे जाके आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आशा करूंगा आप हमारे वेबसाइट को विजिट करेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।